हालेलुया, सब कुछ है मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर देर कर सकता है काम में, पर वो कभी देर से नहीं आता। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए कि किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। यीशु मसीह के एक महान चमत्कारों में से एक चमत्कार ये भी था कि उसने लाजर को 4 दिन बाद मुर्दों में से क्या किया, जिंदा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 दिन बाद जिंदा करने का मतलब क्या दिखाता है मालूम है? यीशु तब क्यों नहीं पहुंचा जब वो बीमार था? यीशु तब क्यों गया जब वो 4 दिन उसे कब्र में हो चुके थे, लोगों ने उसे दफना दिया था? मालूम है ये 4 दिन क्या दिखाता है? मालूम है ये 4 दिन दिखाता है कि खुदा के ना कितना भी समय क्यों न लग जाए किसी चीज़ को, है ना, कोई भी चीज़ कितनी भी मरी क्यों ना हो, उसे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए एक्सपायर हुए, है ना, वो एक्सपायर चीज़ों को भी जिंदा कर सकता है। मालूम है यीशु तब नहीं पहुंचा जब वो मर चुका है ना, जब वो क्या था, बीमार था। यीशु मसीह जब पहुंचा जब वो मर चुका था और कब्र के अंदर जा चुका था। मालूम है क्योंकि उसे मालूम था कुछ लोग ऐसे वहां पर हैं कि जो खाली जब वो बीमार होगा और जब उसके लिए दुआ करेगा तो इस चमत्कार को देख के ही वो ईमान नहीं लाएंगे। पर उसने कि वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं, इससे भी कुछ बड़ा करूंगा, शायद तब वो ईमान ला सकते हैं। आज भी देखिए परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग छोटे मोटे कामों पर उसके ध्यान नहीं देते। मोस्टली छोटे कामों को हल्के में लेते हैं, वो गवाहियाँ भी नहीं देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोस्टली, है ना, ज़्यादातर लोग बड़ी गवाहियों को ही वैल्यू देते हैं, है ना। कौन सी गवाहियाँ? मोटर गाड़ी वाली, है ना, पैसे वाली, इन गवाहियों को वो क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियों में खुदा को मत ढूंढिए, उसके छोटे छोटे कामों में भी आप ढूंढिए कि कौन सी गाड़ी आपको कब टक्कर मार जाती, आपको खुद पता नहीं था। मालूम है आपको? इसलिए खुदा देर से आ सकता है, पर वो देर, है ना, वो देर कर सकता है काम में, पर वो देर से नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखें। 4 दिन बाद किस चीज को दिखाता है मालूम है ना, जैसे एक लाजर मर गया था कब्र के अंदर, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी भी परिस्थिति कितने टाइम से क्यों ना मरी हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आज भी जिंदा कर सकता है। समझ रहे हैं आप? वो तब नहीं आया जब आप प्रॉब्लम में पड़े थे, पर मैं बताना चाहता हूं, पर आपको उस प्रॉब्लम में टाइम हो चुका है, उस समस्या में रहते रहते आपको टाइम हो चुका है, और आप है ना, उस समस्या की तरह आप, उस समस्या ने आपको एक ऐसा मार दिया है जैसे उस मौत ने लाजर को मार दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितना भी समय क्यों ना हो गया हो, मरी चीज़ों को फिर वो दोबारा जिंदा कर सकता है। मालूम है? उसने पहले दिन लाजर को, है ना, जब वो फर्स्ट डे गया था ना कब्र के अंदर, जब वो उसे जिंदा करने नहीं आया था, जब 3 डेज और हो गए थे जब वो जिंदा करने आया था, क्योंकि उसे अब भी मालूम था कि जब वो मरा है ना, है ना, अब भी कुछ व्यक्ति हैं जिन लोगों ने उसे देखा नहीं है मरते हुए, पर उसकी कब्र को देखेंगे ना तो बिलीव कर लेंगे कि ये कब्र के अंदर जा चुका है ना। और पर जब मैं आऊँगा चमत्कार करने तो वो इस बात पे भी बिलीव कर लेंगे कि जो मर गया था उसे इसने जिंदा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सारा को कितना टाइम हो चुका था, उसके बच्चा नहीं था, पर ना खुदा को काम करने के लिए, खुदा जब काम करता है ना वो ये नहीं देखता है ना, कितना समय हो चुका है इस चीज को। खुदा जब काम करता है ना तो मैं बताना चाहता हूं वो एक ही चीज को देखता है, और वो है आपका विश्वास। मालूम है आपको? एक जगह ये मरियम बोलती है यीशु मसीह से, अगर तू में होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और जैसे यीशु काम करने पे जाता है ना, कब्र पे उसे जिंदा करने जाता है, कह रही है 4 दिन का हो गया होगा, इसमें से दुर्गंध आती होगी। उसने किया ने तो उससे नहीं कहा था अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, है ना। पहले वो क्या बोल रही थी, तू होता तो मेरे भाई नहीं मरता। अब वो यीशु उसके साथ है और वो खुद कब्र पे जा रहा है उसे जिंदा करने। अब वो अपनी बातों को भूल गई, अब वो कहती है इसमें से दुर्गंध आती होगी प्रभु। खुदा आपका विश्वास तब नहीं चाहता है, मालूम है आपको, जब आप उसे पुकारते हो। वो आपका विश्वास तब भी चाहता है जब वो कोई काम करने में आपकी ज़िंदगी में आता है। लोग तब विश्वास करते हैं जब वो अपनी योजना बना रहा होता है, पर जब विश्वास करना छोड़ देते हैं, जब वो अपनी योजनाओं को पूरा करके अपनी योजनाओं पर काम करने आता है। इसलिए तब विश्वास ना करें जब वो योजना बना रहा है, तब भी विश्वास करें जब वो अपनी योजनाओं को पूरा करता है।
मालूम है आपको? इसलिए जैसे लाजर मर चुका था, हो सकता है आपकी परिस्थितियां भी आज मर चुकी हो। आप उन परिस्थितियों में कुछ मरा सा फील कर रहे हो सकता है आपकी फिजिकल सांसें तो चल रही हैं, पर आपकी इन दिनों में स्पिरिचुअल सांसें डेड पड़ी हैं आपकी परिस्थिति की वजह से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, पर मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, पर इस बात को ना भूलिए, हालेलुया, परिस्थिति मरी है पर आपका खुदा जिंदा है। हमें है ना, वो कभी नहीं मरता। आप ऐसे एक व्यक्ति के साथ हैं जो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा है, मालूम है? तो आप कैसे मर सकते हैं? इसलिए हो सकता है उस कब्र की तरह आप भी, है ना, उस जैसे एक लाजर कब्र में चला गया था, वैसे आज भी आपकी जिंदगियां कब्र की तरह, आप जी तो रहे हैं पर मैं, है ना, पर आप डेड हो चुके हैं इन दिनों में। कभी कभी हमारी सांसें चलती हैं पर हमारी जिंदगी डेड हो जाती है, मालूम है? हालातों को देख देख कर। वैसे ही ये मर तो गया था, डेड तो हो गया था, है ना, पर एक दिन आया, खुदा ने इसे जिंदा किया। खुदा जब काम करता है ना, मैं फिर आई रिपीट द अगेन, मैं कहूँगा कि वो समय को नहीं देखता, इस चीज़ को कितना समय हो चुका है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये इंसान का स्वभाव है ना। जब वो काम करता है तो फिर वो काम ही देखता है और वो आपका विश्वास देखता है, मालूम? ऐसे कई व्यक्ति आए जिन्हें बहुत सालों से बीमारियां थी, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु के पास, पर उसने समय नहीं देखा कि इसे कितना समय हो चुका है। उसने एक ही चीज़ देखी, तू विश्वास करेगा, है ना, तो तू उद्धार पाएगा, तू चंगाई पाएगा। इसलिए यीशु खाली, है ना, चमत्कारी नहीं करते हैं, वो जीवन को भी बदल देते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को आप आशीष पाई होगी। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।